फुर्सत की सलाह में सबसे पहले हिंद युग से प्रकाशित ये कमाल की किताब जिसका शीर्षक है तभी हमने अपना पेड़पन खो दिया था। कवि का नाम मुदित श्रीवास्तव। मुझे कविताओं की ज़्यादा समझ नहीं है, ज़्यादा गति नहीं है, लेकिन मैंने पिछले कई वर्षों में जो कविताएं पढ़ी हैं हिंदी की, ये बहुत अलग हैं, बहुत अद्भुत हैं। इतनी सरल और इतनी यकीनी कविताएं हैं कि मैंने जब ये किताब पढ़ी तो किसी तरह नंबर खोजा और मुदित जी को बधाई भी दी। ये कविता सुनिए, शीर्षक है दीमकें। वे बड़ी खामोशी से तुम्हारे घर में छेद करने के बाद उसे पूरा का पूरा खाकर पचा सकती हैं और पीछे छोड़ सकती हैं निशानियां अपने वहां से होकर गुजरने की। अपने महीन दांतों से उन्होंने किताबों में छिपे बड़े बड़े रहस्य चबा चबा कर मिट्टी मिट्टी कर दिए। उनके पंख होते तो आकाश के उस पार भी देखा जा सकता था और कभी कभी मिट्टी की बरसात भी हो सकती थी। उनके पेट से होकर पूरी पृथ्वी एक बार गुजर चुकी है। सारी मिट्टी उनके गुजरने की निशानी है। ये दीमकों के बारे में है जो कभी आवाज़ कभी बिना आवाज़ खाती रहती हैं। एक और कविता सुनिए, क्योंकि सब कुछ होने के बाद, सारे हाथ से सारे हकीकतों के बाद प्रेम होना बचा रहेगा और यही हमें भी धरती पर बचाए रखेगा। शीर्षक है दूर जाते हुए। पास किसी के जाता हूँ तो डरता हूँ कि कहीं ज़्यादा पास ना चला जाऊँ। एक दूरी हमेशा बनाकर रखी खुद से और उन सभी से जिनसे प्रेम किया। जिनसे प्रेम किया उन्हें दूर से ही जताया, सीधा सीधा नहीं, घुमा फिरा कर, इस डर में कि कहीं वो भी मुझसे प्रेम न कर बैठें। उनसे हमेशा दूर रहा, लेकिन पहाड़ों के साथ ऐसा नहीं था, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं था। मैंने तुम तक आने के लिए दूरियां लांघी। जब तुम करीब आए तो मैंने अपने सामने एक भरा पूरा पहाड़ पाया। पहाड़ से दूर जाते हुए मुझे ज़रा भी नहीं लगा कि मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ। मुझे लगा एक पूरा पहाड़ मेरे दिल के भीतर समा गया है। मैं एक पहाड़ सरीखा दिल अपने साथ लिए जा रहा हूँ। तुमसे दूर जा रहा हूँ ये नहीं कहूँगा, बस इतनी दूर जा रहा हूँ जहाँ से तुम्हें जी भर कर देख सकूँ, जी भर कर प्रेम कर सकूँ, पाने की लालसा से बचा रहकर। मुदित श्रीवास्तव की कविताओं की ये किताब ज़रूर पढ़िए। दूसरी किताब है पेंगुइन स्वदेश की। ये पेंगुइन का हिंदी पब्लिकेशन है। राइटर हैं शिवेंद्र कुमार सिंह, मशहूर खेल पत्रकार हैं। किताब का नाम है ओपनर्स। गेंद को छोड़ने और तोड़ने वाले सलामी बल्लेबाजों की कहानी है ये। इसमें जाहिर सी बात है, आपने अगर 70, 80, 90 के दशक से क्रिकेट देखना शुरू किया है तो सुनील गावस्कर के बारे में और बाद के दौर में जो भी ओपनर रहे, रवि शास्त्री रहे, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, रोहित शर्मा, इन सब के बारे में विस्तार से बात है, ओपनर्स दुनिया के भी। मैं एक प्रसंग आपको बता देता हूं, क्योंकि अगली दफ़ा जब ओलंपिक होंगे एलए में तो क्रिकेट एक खेल की तरह मौजूद होगा। पर क्या आप जानते हैं कि 1900 के पेरिस ओलंपिक में भी क्रिकेट एक खेल के तौर पर लिया गया था। 4 टीमों को इसमें हिस्सा लेना था, ग्रेट ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस और नीदरलैंड। एंड मौके पर बेल्जियम और नीदरलैंड की टीम ने नाम वापस ले लिया। नीदरलैंड तय समय पर अपनी टीम नहीं बना पाई और बेल्जियम ने अपनी टीम को पेरिस भेजने से इनकार कर दिया। ये 1900 की बात है, आज से 125 बरस पहले की। बहरहाल ब्रिटेन और फ्रांस के बीच मैच हुआ। 12 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, इसलिए 12वें खिलाड़ी का नाम हाथ से लिखा गया स्कोर कार्ड पर। ब्रिटेन की टीम ने पहले बल्लेबाजी की, 117 रन बनाए। फ्रांस की टीम जवाब में 78 रन बना पाई। टेस्ट मैच था। ब्रिटेन ने दूसरी पारी में 5 विकेट पर 145 बनाए, फ्रांस को 185 का लक्ष्य, लेकिन फ्रांस की टीम 26 रन पर ऑल आउट हो गई। ग्रेट ब्रिटेन जीत गया। इसके ओपनर बीचक्राफ्ट ने मैच में सबसे ज़्यादा रन बनाए, पहली पारी में 23, दूसरी पारी में 54। ऐसे बहुत सारे नायाब किस्सों से भरी हुई है ये किताब। तो जिनकी क्रिकेट में दिलचस्पी है वो ये किताब पढ़ सकते हैं, हिंदी में लिखी गई किताब। तीसरी किताब ये भी पेंगुइन से है, मिथकों से विज्ञान तक।
ब्रह्मांड के विकास की बदलती कहानी। इसे मशहूर साइंटिस्ट और साइंस कम्युनिकेटर गौहर रज़ा ने लिखा है और हम जल्द ही उनके साथ किताब वाला भी रिकॉर्ड करेंगे। इसमें अध्यात्म के बारे में, विज्ञान के बारे में, मनुष्य के व्यवहार के बारे में विस्तार से बात की गई है। इसमें ऋग्वेद के सूक्त भी हैं, इसमें कुरान की आयतें भी हैं, इसमें न्यूटन के सिद्धांतों का हवाला है, इसमें ब्रह्मांड की कहानी रचने वाले वैज्ञानिकों की बात है, आत्मा की परिकल्पना पर बात है और बात है मनुष्य की जिज्ञासा पर, आस्था, विज्ञान, तर्क, इन सब पर है। इस किताब को अभी मैंने पढ़ना ही शुरू किया है। बुद्ध का कथन सुनिए, किसी भी कथन पर विश्वास ना करें क्योंकि आपने इसे किसी से सुना है। किसी भी बात पर विश्वास ना करें क्योंकि यह कई लोगों द्वारा बोली और फैलाई गई है। किसी भी बात पर यकीन ना करें क्योंकि ये आपकी धार्मिक किताबों में लिखी है। किसी भी बात पर विश्वास ना करें क्योंकि आपके शिक्षकों और बड़ों ने बताई है। परंपराओं पर सिर्फ इसलिए विश्वास ना करें क्योंकि आप तक कई पीढ़ियों से चलती आ रही है। सिर्फ अवलोकन और विश्लेषण के बाद जब आप कारण से सहमत हो और वह बात सभी के अच्छे और लाभ के लिए अनुकूल हो, तभी उसे स्वीकार करें और उस पर अमल भी करें। इस कथन पर कई विशेषज्ञों ने प्रश्न लगाया कि बुद्ध ने इस बात को इस प्रकार से नहीं कहा था। हाँ, पाली भाषा से केसमुत्ति सुत्त या कालाम सुत्त का अनुवाद जो कई किताबों में मिलता है, उसमें इससे मिलता जुलता कथन उपलब्ध है। कालाम जन, संदेह करना तुम्हारे लिए उचित है। किसी जटिल मुद्दे को लेकर तुम्हारे मन में संदेह होता है। बार बार सुने जाने या पारंपरिक तौर से पढ़ाए जाने या अफवाहों या धर्म ग्रंथों में लिखे जाने की वजहों से, अनुमान के आधार पर स्वयं सिद्ध मान लिए जाने से, सरसरी तौर पर तर्कसंगत लगने से, विचारणीय विषय के प्रति पूर्वाग्रह की वजह से, बताने वाले के सुयोग नजर आने अथवा श्रवण हमारा गुरु है यह सोचकर किसी बात को नहीं मान लेना चाहिए। जब तुम स्वयं जान लो कि जो बातें अच्छी नहीं है, निंदनीय है, विद्वानों द्वारा जिनकी आलोचना की गई है, जिन बातों को अपनाने से और कष्ट होगा, हानि होगी, तो उन बातों अथवा कार्यों को त्याग दो। तो इसमें दर्शन पर बात है, विज्ञान पर बात है और अच्छी बात यह है कि गौहर रज़ा साहब ने इस किताब को हिंदी में लिखा है, मूल रूप से हिंदुस्तानी ज़बान में लिखा है। ये किताब पढ़ने का इरादा है। चौथी किताब अलिफ से आई है, 100 इंडियन स्टोरीज, ये इस किताब का नाम है। अ फीस्ट ऑफ रिमार्केबल शॉर्ट फिक्शन फ्रॉम द 19th, 20th एंड 21st सेंचुरी, फॉरवर्ड बाय रस्किन बॉन्ड, एडिटेड बाय A.J. थॉमस। कहानियां हैं कुल जमा 100 कहानियां, हिंदुस्तानी भाषाओं में लिखी गई कहानियां जिनका अंग्रेजी में अनुवाद है और अनुवादक भी बहुत लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। जैसे इसमें जो पहली कहानी मैंने पढ़नी शुरू की, मौनी, U.R. अनंतमूर्ति, महान साहित्यकार, उनकी लिखी हुई। अनुवाद इसका कन्नड़ा से किसने किया? H.Y. शारदा प्रसाद ने, जो प्रधानमंत्री के सूचना सलाहकार रहे 70 के दशक में। इसमें फ़कीर मोहन सेनापति की कहानी है, रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी है, इसमें शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की कहानी, मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी, सुब्रमण्यम भारती की कहानी, कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी की कहानी, मस्ती वेंकटेश अयंगर की कहानी, विभूति भूषण बंदोपाध्याय की कहानी। यहाँ से सिलसिला शुरू होता है। सत्यजीत रे, राजेंद्र सिंह बेदी, स्मृत चुगताई, गोपीनाथ मोहंती, R.K. नारायणन, कल्कि, निर्मल वर्मा, मन्नू भंडारी, बाबेंद्र नाथ सैकिया, तो कमलेश्वर, अलग अलग भारतीय भाषाओं के इसमें साहित्यकार हैं, उनकी कहानियां हैं। मुझे लगता है कि जिन भी लोगों की कहानी में दिलचस्पी है उनके लिए ये एक दिलचस्प किताब हो सकती है।